कल हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को पढ़ चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोड या बहुलक। सामान्य भाषा में बहुलक वह संख्या है जो सबसे बार किसी श्रेणी में आती है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सर्वाधिक होती है। अब कल की तरह हम यहाँ पर भी बहुलक या मोड को 3 श्रेणियों में ज्ञात करेंगे: व्यक्तिगत श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी और विच्छिन्न श्रेणी। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में मोड कैसे ज्ञात करते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में भी ज्ञात किया होगा। यहाँ पर किसी गांव के 14 परिवारों में साक्षर व्यक्तियों की संख्या दी गई है और हमको बहुलक साक्षर संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो उसका बहुलक कहलाएगी। यहाँ पर देखिए, हमने टेबल के फॉर्मेट में ले लिया इसको। 1 बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 5 बार आया है, 4 4 बार आया है और 5 1 बार आया है। तो यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति 5 की है, अतः बहुलक हो जाएगा इसका 3। अब हम अगली श्रेणी देखते हैं, डिस्क्रीट श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी या असतत श्रेणी। तो इसमें 2 प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो निरीक्षण विधि के माध्यम से और दूसरा होता है समूहन विधि के माध्यम से। निरीक्षण विधि में हम देख के पता लगाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जिसकी भी आवृत्ति होती है वो उसका बहुलक कहलाती है। परंतु बहुलक में एक दिक्कत ये होती है कि वो आवृत्तियां ऐसे मिली जुली हुई नहीं होनी चाहिए, वो एक तरफ घटनी चाहिए और दूसरी तरफ भी घटनी चाहिए, बहुलक के दोनों ओर। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ देखिए 35 यहाँ दिया हुआ है, 30 यहाँ दिया हुआ, 25 यहाँ दिया हुआ, फिर से 12 दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा नहीं कह सकते कि यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति 35 की है, इसलिए बहुलक आपका 21 होना चाहिए। तो इसका जो मेथड है वो आपका समूहन विधि है। समूहन विधि हम कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो हम अब देख लेते हैं कि बहुलक को कंटिन्यूस सीरीज या सतत श्रेणी में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए ये 2 फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, पर बेसिकली हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2। याद करने का सरल तरीका ये है कि यहाँ पर F1 माइनस F0 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी F1 माइनस F0 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको और माइनस करना है, F2 को माइनस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। I का मतलब क्लास इंटरवल होता है और L1 का मतलब जो बहुलक वर्ग है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है उसकी जो न्यूनतम सीमा होती है उसको हम L1 कहते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक सवाल दिया हुआ है, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सर्वाधिक आवृत्ति 20 है, तो इसका मतलब जो बहुलक वर्ग होगा वो हो जाएगा 25 से 30 का। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो L1 क्या हो जाएगा आपका, L1 हो जाएगा आपका 25। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गिनती में 0 पहले आता है, फिर F1 आता है, फिर F2 आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि F0 कौन सा होता है, F1 कौन सा होता है और F2 कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आवृत्ति जो वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है, उससे पहले की जो आवृत्ति होती है वो F0 कहलाती है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 कहलाती है और बहुलक वर्ग के अगला वाला जो वर्ग है उसकी जो आवृत्ति होती है वो आपकी F2 कहलाती है। 0, 1 और 2 ध्यान रहेगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए L1 कहे या L कहे, ये आपका 25 था, F1 20 था, F0 15, F2 14 और इंटरवल आपका 5 था। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको F1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि आप F0 माइनस F2 और F1 इनका
कैलकुलेशन करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले आपको F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। F0 और F2 ये क्या होंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस लगेगा, प्लस हो जाएगा। और चूंकि जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर 15 और 14 जोड़ेंगे और चिन्ह लगाएंगे माइनस का। साथ ही साथ चूंकि F1 आपका 20 था, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 40 आ जाएगा। 15 और 14 जुड़ेंगे 29 आएंगे, बड़ी संख्या 15 है इसलिए इसका माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ पर माइनस होगा। फिर इसको करेंगे सॉल्व। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, 40 में से 29 घटाए तो आए 11, और ऊपर देखें F1 माइनस F0, 20 में से 15 गए तो आया 5। अब यहाँ पर क्या था, 5 ये था, I था, इसका आंसर आया आपका 5, ये भी 5 है, 5 इंटू 5 करेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 25। नीचे आपने इसको सॉल्यूशन कर लिया, ये 11 और ये बचा 25। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है। क्लियर है? तो 25/11 होगा आपका 2.27 होगा, और उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे 25 में, तो आंसर आएगा आपका 27.27। तो बहुलक आपकी ऊंचाई हो जाएगी 27.27। क्लियर है? फिर भी अगर आपको किसी कोई दिक्कत आती है तो वह मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।